माझं नाव संगरत्न गणपतराव सोनसळे. मी महानगरपालिकेमध्ये कार्यकारी अभियंता या पदावर कार्यरत आहे. 2 मे 2024 रोजी मला सकाळी अचानक 5:30 वाजता छातीमध्ये दुखायला लागलं. छातीमध्ये वेदना होत असल्यामुळं मी तात्काळ लोटस दवाखान्यामध्ये गेलो. त्या लोटस दवाखान्यामध्ये अँजिओग्राफी केली आणि 2 ब्लॉकेजेस आहे असं सांगितलं. लगेचच इमिडिएटली डॉक्टरनं अँजिओप्लास्टी करणं आवश्यक आहे म्हटले. त्यामुळे एका ब्लॉकेजेसमध्ये स्टेंट टाकली आणि दुसरं 60-70% होते तसंच ठेवलं. काही दिवसानंतर मी गोदावरी प्रजावाणी पेपर्समध्ये एक बातमी ऐकली की विना ऑपरेशन्स हार्टवर सर्जरी करण्यात येते आणि नेमकं पत्ता कुठला आहे असं विचारला असता मला लगेच पत्ता आढळून आला, दत्तकृपा ECP सेंटर. मी लगेचच डॉक्टर विलास धर्माधिकारी सरांना भेटलो आणि सर असं माझे सगळे रिपोर्ट्स दाखवले. सरांनी सांगितलं काही हरकत नाही, विना ऑपरेशन तुमचे सगळे ब्लॉकेजेस, तुमचं वजन सगळं कमी होईल आणि छातीत होणाऱ्या वेदना तात्काळ कमी होतील. तुम्ही आमची ट्रीटमेंट घ्या. डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार मी लगेचच इथे ॲडमिट झालो. सरांनी मला 40 ECP आणि 20 सिलेशन घेण्याचा सल्ला घेतला आणि मी साधारणतः आत्तापर्यंत 15 सिलेशन्स केले आणि जवळपास 30 ECPची ट्रीटमेंट घेतली. त्यामुळं माझं वजन पण साधारणतः 4 किलोने कमी झालं आहे आणि छातीत होणारा जो त्रास आहे तो पण कमी झाला. लगेचच मी 2D इको आणि त्यानंतर ट्रेडमिल टेस्ट केली. तर पूर्वीचं हृदयाचं पंपिंग ही साधारणतः 35 ते ट्रीटमेंट के बाद मैं तो 4 मंजिला नहीं चढ़ सकता था, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद अभी तो मैं बिना कोई थकावट 4 मंजिले चढ़ सकता हूँ. दूसरे लोगों को क्या सलाह देंगे सर, जिस तरह की जो परेशानी में भी है? मैं लोगों को ये सलाह दूंगा कि बिना ऑपरेशन अगर आपका छाती का ट्रीटमेंट करने का हार्ट का, तो ज़रूर आके डॉक्टर विलास धर्माधिकारी सर को मिलिए, उनसे सलाह लीजिए. ECP और चिलेशन दोनों मेथड अप्लाइए, तो खुद ब खुद आपण को रिझल्ट मिल जाएगा. 30-35% होतं, पण ह्या ट्रीटमेंटनंतर साधारणतः आता 50%चा रिपोर्ट आलेला आहे आणि काही दिवसात निश्चितच तो 60% येईल. धन्यवाद. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विलास धर्माधिकारी, दत्तकृपा हार्ट केयर और ECP सेंटर नांदेड़ की तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूं. हमारा जो ECP और चिलेशन सेंटर है, हम पिछले 4 साल से बिना कोई चीरफाड़ किए, बिना कोई इंजेक्शन दिए, बिना कोई ब्लीडिंग करते हुए हम हार्ट के ब्लॉकेजेस पे इलाज कर रहे हैं. तो ये जो ट्रीटमेंट है ये नॉन सर्जिकल है. इसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट आते हैं. एक है US FDA अप्रूव्ड ECP और दूसरा है चिलेशन ट्रीटमेंट से हम क्या करते हैं, हार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं. और ECP ट्रीटमेंट से भी हम हार्ट में हज़ारों खून की नलियाँ, नई जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कोलैटरल सर्कुलेशन ऐसे कहा जाता है, तो ये खून की नलियाँ हम ECP मशीन पे लेके पेशेंट पे बनाते हैं. तो ये ट्रीटमेंट से क्या होता है, जो पेशेंट को ब्लॉकेजेस है या फिर जो पेशेंट का एंजियोप्लास्टी बाईपास हो गया है उसके बाद भी उनको ब्लॉकेजेस हो गए हैं, या फिर जो पेशेंट का हार्ट का पंपिंग है, अटैक आने के बाद पंपिंग कम हो गया है, या फिर जो मरीज़ है जिनको अनकंट्रोल्ड शुगर है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, या फिर जिनके हार्ट में मसल डैमेज हो गए, जिसको इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी नाम का जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ में ये जो ट्रीटमेंट, ये अप्रूव ट्रीटमेंट है. और ये ट्रीटमेंट से पेशेंट को कोई रिस्क नहीं है. ये जो ट्रीटमेंट है एकदम सेफ़ है. US FDA अमेरिकन अप्रूव ट्रीटमेंट है. हाल ही हम दिल्ली के इंटरनेशनल ECP एसोसिएशन की तरफ से हमारा सम्मान किया गया है, जो कि हमारा फर्स्ट सेंटर है, मराठवाड़े में हमारा पहला सेंटर है जो हम इंटरनेशनली जो प्रोटोकॉल चलता है ECP का, वो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं. और उसी के कारण हमारे पेशेंट का सक्सेस रेट है जो ज़्यादा है. अभी बहुत सारे मशीनें आ गए हैं, बहुत सारे लोग ये ECP का कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो खासियत है, हम इंटरनेशनल ECP एसोसिएशन की तरफ से हमारा सेंटर अप्रूव है. और जो इंटरनेशनली जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है या इंटरनेशनली जो प्रोटोकॉल होता है वो हम यूज़ करते हैं. तो जैसा ये नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, वैसा ही एक नॉन इन्वेजिव कार्टोग्राफी नाम का टेस्ट है, जिसमें बिना कोई चीरफाड़, बिना कोई इंजेक्शन, बिना कोई तार डाले हुए हम हार्ट के ब्लड फ्लो देखते हैं. इसमें जो हार्ट का ब्लड फ्लो है कितना है, हार्ट डैमेज हो रहा है क्या, हार्ट के वॉल्स डैमेज हो रहे हैं क्या, हार्ट के जो माइट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल्स है वो डैमेज हो रहे हैं क्या, हार्ट को ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, हार्ट को ब्लड कम मिल रहा है क्या, ये सारी चीज़ें एक 8 से 10 पान का एक रिपोर्ट होता है. उसमें
ऑलमोस्ट 20 to 30 जो चीज़ें से जो हार्ट के बारे में इसमें देखा जाता है। तो हर महीने में हम ये कार्टोग्राफी 3D वेस्कुलोग्राफी टेस्ट हमारे दत्त कृपा हार्ट केयर ECP सेंटर में करते हैं। तो दिसंबर महीने में 9 तारीख को सोमवार के दिन 9 दिसंबर मंडे सुबह 9 से 6 बजे तक हमने ये कार्टोग्राफी का टेस्ट यहाँ पे अरेंज किया है। बॉम्बे से डॉक्टर आते हैं, कार्टोग्राफी मशीन जो कि नांदेड़ में नहीं है, तो बॉम्बे से कार्टोग्राफी की मशीन लेके डॉक्टर आते हैं, वो टेस्ट करते हैं और वो चले जाते हैं। तो ये टेस्ट किनको करना चाहिए? जिनको ऑलरेडी प्लास्टिक बाईपास हो गया है फिर भी हार्ट में तकलीफ है, जिनको चलने में सांस फूलती है, जिनका उम्र 30 से ज़्यादा है, जिनको हाई लेवल का स्ट्रेस है, जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग जिसे हम तंबाकू सेवन या अल्कोहल लेते हैं, जो जिनका कोई खाने का कोई टाइमिंग नहीं है, जो जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, दिन में सोते हैं रात में काम करते हैं, जिनका उम्र 30 से ज़्यादा है, जिनके माताजी को पिताजी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, या फिर जिनको शुगर बीपी है, जिनको अल्कोहल की आदत है, जिनको तंबाकू की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, ये लोगों ने अपना हार्ट का जांच ज़रूर करा ले। क्योंकि अगर आप हार्ट का जांच पहले करा लेते हैं तो फ्यूचर का आप अटैक बचा सकते हैं। और हार्ट अटैक के कारण होने वाले जो डेथ्स आजकल बढ़ रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड का मोस्ट फर्स्ट टॉप डिसीज है जिसके कारण डेथ्स की संख्या बढ़ रही है। तो हार्ट अटैक को रोका जा सकता है अगर हमने सही टाइम पे, अगर हमने हमारी जांच कर ली, सही टाइम पे हमने उसका प्रिकॉशन लिया, तो 100% हार्ट के अटैक को बचाया जा सकता है। तो इसीलिए हमने ये कार्टोग्राफी का टेस्ट रखा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ आके ये टेस्ट का बेनिफिट ले, और सिर्फ हम 15 से 20 लोगों का ये टेस्ट करते हैं। और ये इसका टेस्ट का जो चार्ज है पूना बॉम्बे में ज़्यादा है, उसके 50% यहाँ पे हमने 5500 में हमने ये टेस्ट नांदेड़ वासियों के लिए रखा है, क्योंकि नांदेड़ वासियों का हार्ट हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।